सास और बहू का जीवन के कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना। भूमिका। हमारे समाज में सास बहू के रिश्ते को हमेशा एक चुनौतीपूर्ण और पेचीदा रिश्ता माना जाता है। यह अक्सर विभिन्न संघर्षों, अहंकार और रिश्तों के खींचतान से भरा होता है। लेकिन इस कहानी में हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जहां सास और बहू एक दूसरे के जीवन के कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। यह कहानी हमारे समाज के आदर्श रिश्ते की ओर एक कदम बढ़ाती है, जहां परस्पर सम्मान, समझ और प्रेम का महत्व होता है। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। नंदिनी का जीवन एक सामान्य घर में अपनी सास, ससुर और पति के साथ बिता था। वह एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसे यह समझ में आया कि सास बहू का रिश्ता हमेशा सहज नहीं होता। उसकी सास मीरा देवी शुरू में कुछ कड़ी और अपनी पसंद की चीजों के प्रति जिद्दी थीं। नंदिनी को इस नए वातावरण में एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वह अपनी सास के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी, लेकिन कभी कभी मतभेद होते थे। परिस्थितियां बदलती हैं। समय बीतता गया और एक दिन नंदिनी के घर में संकट आ गया। उसके पति को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर आ गई। नंदिनी को अब न सिर्फ घर की देखभाल करनी थी, बल्कि अपने पति की सेवा भी करनी थी। मीरा देवी, जो पहले थोड़ी कठोर थीं, अब धीरे धीरे नंदिनी के प्रति अपने रवैये को बदलने लगीं। वह नंदिनी की मदद करने के लिए आगे आईं और नंदिनी की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसे सहारा देने लगीं। एक दूसरे का सहारा बनना। यह बदलाव एक रात को हुआ जब नंदिनी अपने पति की देखभाल करते हुए थक गई थी। वह कमरे में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा देवी, जो उस समय रसोई में काम कर रही थीं, कमरे में आईं और नंदिनी को देखा। तुम ठीक हो न बेटा? मीरा देवी ने नंदिनी से धीरे से पूछा। नंदिनी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूं मां, और मैं यह सब अकेले नहीं कर पा रही हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा देवी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पति को जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगी और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम घबराओ मत। यह शब्द नंदिनी के लिए जैसे एक ताजगी का एहसास थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सास, जो कभी उसकी आलोचना करती थीं, अब उसकी ताकत बन चुकी हैं। यह समय उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ था। मीरा देवी ने नंदिनी की मदद करने के लिए रसोई का काम संभाल लिया और साथ ही साथ उसे उसके पति की देखभाल में मदद देने लगीं। कठिन समय में समझ और साहस। एक दिन नंदिनी की शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति की हालत और खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनका इलाज संभव नहीं है और वह घर में आराम से रहकर अपनी आखिरी समय को गुजार सकते हैं। यह नंदिनी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन मीरा देवी ने उसका हौसला बढ़ाया। हम सबको एक दिन जाना है बेटा, मीरा देवी ने उसे समझाया। लेकिन हम जो दिन बिता रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से जी सकते हैं। तुम्हारे पति की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है और हम सब मिलकर इस समय को संभाल सकते हैं। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द नंदिनी के दिल में एक नई ऊर्जा भर गए। उसने अपने पति की देखभाल पूरी निष्ठा और प्यार से करनी शुरू की। वह जानती थी कि यह कठिन समय है,
लेकिन अगर वह खुद को और अपने परिवार को संभाल सकती है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मीरा देवी के साथ मिलकर नंदिनी ने उस कठिन समय को पार किया और अपने पति की अंतिम समय में पूरी सेवा की। कठिन समय के बाद नया सूरज। अंततः नंदिनी के पति का निधन हो गया। यह परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन नंदिनी और मीरा देवी ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुख को सहन किया। एक दिन मीरा देवी ने नंदिनी से कहा, तुमने बहुत मजबूत बनकर यह समय काटा है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ, बेटा। अब हम दोनों मिलकर इस घर को फिर से खड़ा करेंगे। तुम्हारी ताकत को देखकर मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। यह शब्द नंदिनी के लिए बहुत मायने रखते थे। उसे महसूस हुआ कि इस कठिन समय में सास और बहू का रिश्ता केवल खींचतान का नहीं, बल्कि सहयोग और प्यार का है। उन्होंने एक दूसरे की मदद से न सिर्फ समस्याओं का सामना किया, बल्कि एक दूसरे को मजबूत भी किया। नया अध्याय। वह कठिन समय समाप्त हुआ, लेकिन नंदिनी और मीरा देवी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि एक दूसरे के जीवन में प्रेम और समझ को और भी गहरा किया। समय के साथ जब घर में खुशियां लौट आईं, नंदिनी और मीरा देवी ने मिलकर घर की व्यवस्था की और एक खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और समझा। यह उनका एक नया अध्याय था, जिसमें वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन के हर पल को जी रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।